पहले पढ़ते थे अपन, जब टीवी देखते थे पुराने ज़माने में, दूरदर्शन आता था तो बीच में जब नेटवर्क नहीं आता तो कहते थे रुकावट के लिए खेद है, ऐसा लिखा आता था। समझ में आया? तो हमारे ज्ञान में रुकावट नहीं होती, हमारी जो इंद्रियां पूरी बंद कर दे काम करना, लेकिन आत्मा में ज्ञान होना बंद नहीं होता। हाँ, आत्मा अपने ज्ञान को व्यक्त कर पाए चाहे नहीं कर पाए। समझ में आया? इंद्रियां शिथिल पड़ गई, तुम उसमें चले गए कोमा में, जो जो कुछ है तो बाहर में तुम व्यक्त भले ही नहीं कर पाओ, लेकिन आत्मा प्रति समय जानता देखता है, उस काल में भी उसकी मेमोरी पावर भले ही कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन जानना देखना कमज़ोर, याद नहीं रहता कि मैं क्या जान देख रहा था। जैसे अपन को रात में जब गहरी निद्रा में होते हैं तब क्या स्वप्न आए ये पता नहीं चलता। स्वप्न तो आए थे लेकिन अपन बेहोशी में वो पकड़ नहीं पाए। तो इसका मतलब स्वप्न कौन देखता है? शरीर तो देखता नहीं। स्वप्न देखने का काम आत्मा का ही है। समझ में आया? तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ज्ञान तो प्रति समय उत्पन्न हो रहा है, और कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि आत्मा कहाँ है, हमने आत्मा नहीं देखा, तो वो कहते हैं ये ज्ञान जिसमें से आ रहा है वही आत्मा है। तो अपन सोचते कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग होगा। अरे आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, वो तो स्वभाव है उसका। जैसे नमक और नमक का खारापन, दोनों को अलग किया जा सकता है क्या? है? गन्ने में से मिठास को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं करा जा सकता। ऐसे ही आत्मा में से ज्ञान को अलग नहीं देखा जा सकता। क्या कहा मैंने? और आचार्य यही कह रहे हैं कि तुम्हें अलग देखना ही नहीं है, तुम तो ज्ञान और आत्मा में भेद मत करो। फिर तुमने हमें भेद करके क्यों समझाया? अरे भाई, स्वभाव को समझाना तो ऐसे ही पड़ेगा कि नमक में खारापन है, क्या है? ऐसे आत्मा में ज्ञान है, लेकिन तुम तो ज्ञान को ही आत्मा मानो, क्योंकि आत्मा ज्ञान से भिन्न कोई और वस्तु नहीं। ऐसा लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्न करोति किम। जो आत्मा है वो ज्ञान है, और ज्ञान के अलावा वो कुछ करता ही नहीं है। ये मेरा स्वभाव है। तो अपने को आत्मा का अनुभव करना है ना रमेश जी, करना है कि नहीं करना है? कहाँ कर पाओगे? आत्मा का अनुभव करने के लिए केवल आत्मा की दृष्टि चाहिए। समझ में आया? हाँ, उलझने का काम नहीं चाहिए, सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधी बात समझो। चिड़िया को सम्यक दर्शन हो गया क्योंकि चिड़िया ने ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई। हमने बताया चिड़िया को कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, और जो जानता देखता है वो तुम होने का ओके। लेकिन हमने तुमसे कहा कि जो जानता देखता है वो तुम हो। तुमने कहा कैसे? कैसे जानता देखता है? राग द्वेष किसका है? कसाय किसकी है? शरीर की क्रिया कौन करता है? शरीर का कार्य। फिर तो इसमें उलझ गए। समझ में आया ना? सीधी सीधी बात समझ में आ गई थी कि भैया जी शरीर है, जी आत्मा है, आत्मा जानता देखता है, बात खत्म हो गई। इसमें अपनापन करो। लेकिन हम 1000 प्रश्नों को कर करके खुद ही उलझते। राग किसका है? क्या फर्क पड़ता है? मेरा नहीं है, वह मुझे खत्म, मैं आत्मा हूँ। ये राग का करता कौन है? मैं करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभाव का करता हूँ। इतनी बात नहीं स्वीकार है, नहीं खुद बताओ फिर है किसका? है कई लोग इन्हीं प्रश्नों में पूरा जीवन खत्म कर लेते हैं। राग जीव नहीं करता तो कौन करता है? अरे भाई, कोई भी करता नहीं करता, हमें तो दुख रूप है ना। हमें क्या फर्क पड़ता है कौन करता कौन नहीं करता? हमें दुख मिलता है, हमें नहीं चाहिए वो राग। हमें तो अपनी ज्ञान की दृष्टि करने में आनंद मिलता है, हम कर रहे नहीं जी। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ज्ञायक की दृष्टि तो करेंगे, करते भी हैं, आनंद आता तो है, लेकिन वो आनंद किसका है? आत्मा का है कि राग का है? ऐसे प्रश्न देखे सुने आपने? एक बार रसगुल्ले में आनंद आता है तब प्रश्न पूछते हो आप, ये मावे का है कि आटे का है? तब क्यों नहीं पूछते है? तब तुम कहते हो किसी का भी मजा होता रहा। यदि आत्मा का ध्यान करते हो और आनंद आता है तो ये प्रश्न क्यों करते हो? किसका आ रहा है ना ये आनंद? कि नहीं साहब कहीं काल्पनिक तो नहीं? अच्छा, तुमने बड़ी वास्तविक सुख भोग ली।
क्यों है? तुमने बहुत वास्तविक भोग लिए क्या? ऐसा समझ लो उदाहरण के लिए कि जिंदगी भर किसी ने एक भी उसके पास सोने का गहना नहीं है, आर्टिफिशियल पहने सारे के सारे हैं, और आर्टिफिशियल ही है सारे उसके पास, समझ में आया? और उसमें भी देखती रहती है कि सारे आर्टिफिशियल हैं, किसी ने कुछ दिया, अच्छा ये आर्टिफिशियल है कि सोने का? अरे तुम कौन से सोने पहने हैं, जो है वो पहनो ना। ऐसे ही तुम कहते हो कि साहब काल्पनिक सुख है कि वास्तविक सुख है। अरे भाई तुमने कौन से आज तक कौन से सुख भोग लिए जो इतनी वैरायटी चुन रहे हो? पर द्रव्य के आश्रय के बिना अपने स्वयं के आश्रय से अगर आनंद आ रहा है तो इस आनंद की कितनी वैल्यू हमारी नज़रों में होनी चाहिए, कितनी महिमा होनी चाहिए, कितना इसके प्रति आदर समादर होना चाहिए, इसका विचार किया कभी? रोज दूसरों के सामने सुख के लिए भीख मांगते थे, आज हमें ऐसा मार्ग समझ में आ गया कि हम एकांत में बैठ के आनंदित हो रहे हैं। इतनी बड़ी विद्या, इतना बड़ा आत्मज्ञान प्रकट हो गया, और हम इसमें भी शंका करते हैं कि ये आत्मा का है कि किसका है? बोलो, कहीं कल्पना तो नहीं चल रही? अरे जब कल्पना चल रही हो तो सुख तो हो रहा है ना, सुख सही। अगर कल्पना होगी तो कल्पना ही सही, लेकिन तुम इसको छोड़ो मत और रोज रोज इसको और बढ़ने दो कि साहब कल्पना लगती है, कल्पना ही सही, आनंद बढ़ने दो। कभी कभी हम आत्मा का तिरस्कार ऐसे भी करते हैं, वो आनंद में आ रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम इतनी शंकाएं करते हैं। ये होता है ना कभी कभी, अच्छी खासी लड़की का रिश्ता हो रहा था, बहुत अच्छा लड़का, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया, सब ओर से बढ़िया, लेकिन तुम इतने शंकालु प्रवृत्ति के थे कि लड़के के घर वालों से पूछ बैठे कि तुम्हारे नाम पे मकान है कि नहीं, कागज दिखाओ। कई लोग होते ना डेढ़ अकल, शंकालु प्रवृत्ति की। अब वो लड़के वाले को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भागो इधर से, भाग। समझ में आया? अब नहीं साहब वो तो गलती हो गई साहब, हम तो ऐसे ही पूछ रहे, अब बल्ले चलो भागो इधर से। तुम जैसों से रिश्ता करना क्या? और बाद में धक्के खा रहे, और वो लड़के की तो बहुत बढ़िया शादी हो गई, और वो लड़का भी बहुत खुशी मना रहा कि अच्छा हुआ इनसे रिश्ता नहीं हुआ। समझ में आया? कैसे होते हैं ना लोग में, ज़्यादा होशियार चंद है। एक हमारे यहाँ पे घटना घटी। एक हमारे कोई जानने वाले हमारे गांव से वो शहर में गए रहने के लिए, उन्होंने मकान ले लिया वहाँ। हम छोटे थे तब की घटना है। तो गए वहाँ पे, अब ये नए नए गए तो वहाँ पे कोई तिवारी जी होंगे, तो वे उनकी हेल्प करने लगे। कह रही आप आए हो तो उनने कोई ज़रूरत हो तो हमें बता देना। अच्छा, बहुत हेल्प करी उनने, जो चीज़ भैया, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो गांव में रह रहे, तो वो कह रहे कोई नहीं, बच्चों को हम देख लेंगे, कोई आप टेंशन नहीं लो, अगर भोजन नहीं है तो भोजन दे आए, कोई दुख तकलीफ। तो इनको क्या शक हो गई हमारे गाँव वाले मित्र को कि आज हमारी मदद इतनी क्यों कर रहा है जो कहीं हमारे घर लेने की तो नहीं सोच रहा, अब वो लोग कब्जा तो नहीं कर लेगा, ऐसी शंका। समझ में आया? और उससे कहा कि हमारी वैसे इतनी हेल्प क्यों कर रहे? अरे उसने कहा तुम्हारे सोचने की ये दृष्टि है। उस दिन की कहीं उसने बात ही नहीं करी। अब बताओ, वो बहुत बाद में कहते रहे, हमने तेरे बात खत्म हो गई। ऐसे ही आचार्य कहते जीव को आत्मा में से कभी आनंद आता भी है तो ये शंका कर बैठता है, और ये पुद्गल में से कोई आनंद आता नहीं है, उसकी आशा करके बैठा रहता है। ये विचार करना चाहिए ना। अरे शंका करनी है तो पुद्गल पे करो, अपने स्वभाव पे क्या शंका कर रहे हो? मैं आत्मा हूँ और आत्मा का मुझे आनंद आ रहा है, ये तुम आनंद नहीं ले सकते? सब अच्छा ही बताओ, ये चौथे गुण स्थान का आनंद है कि पांचवें गुण स्थान का? बताओ। ये सब हमारी पढ़ाई की प्रॉब्लम है। ये सब, ये हमारी पढ़ाई इतनी ऐसी कर ली हमने, और पढ़ाई करने से हमें पंडित्याई में उलझ के रह गए। गुण स्थान खोजते फिर रहे, मार्गणा स्थान खोजते फिर रहे, कर्म फिलोसफी खोजते फिर रहे, परिभाषाएं खोजते फिर रहे, इनमें जीवन चला जाता है। नहीं समझ में? बोलो।